ठीक है, चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दिल्ली के हेल्थ केयर सेक्टर की एक बहुत ही बड़ी और अहम हलचल पर बात करने वाले हैं। दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी ने 2026 के लिए एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू कर दिया है। आयुष या हेल्थ केयर फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए ये जानकारी सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरी प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं। तो आज का रोड मैप कुछ इस तरह से सेट है। हम शुरुआत करेंगे इस अवसर के एक ओवरव्यू से, फिर बात करेंगे वैकेंसीज और सैलरी की, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और आखिर में सबसे ज़रूरी तारीखों और एप्लीकेशन की प्रक्रिया पर नज़र डालेंगे। सेक्शन 1, अवसर का अवलोकन। अब 167 ये नंबर कोई मामूली नंबर नहीं है। आयुष सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे प्रोफेशनल्स के लिए एक ही समय में 167 कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज का आना सच में एक बहुत बड़ा मौका है। और ये मौका आ कहाँ से रहा है? तो ये भर्ती निकाली है दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी ने, जिसे हम शॉर्ट में DSAS भी कहते हैं। ये सीधे दिल्ली सरकार के आयुष निदेशालय के अंतर्गत काम करती है। इसका सीधा सा मतलब है एकदम ऑथेंटिक और दिल्ली में नेशनल आयुष मिशन को आगे बढ़ाने वाले एक अहम संस्था के साथ काम करने का मौका। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम रिक्तियों और वेतन यानी सैलरी को समझेंगे। यहाँ कुल मिलाकर 9 अलग-अलग रोल्स ऑफर किए जा रहे हैं, और अगर हम ध्यान दें तो फार्मासिस्ट और मेडिकल ऑफिसर, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी या यूनानी, इनके पदों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक और चीज, कुछ पदों के आगे आपको एक छोटा सा तारा या एस्ट्रिक दिख रहा होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ये भर्तियां रेगुलर, सैंक्शनड या स्वीकृत पदों के अगेंस्ट की जा रही हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है सैलरी का स्ट्रक्चर। ये 2 तरीकों से काम कर रहा है। प्रोग्राम मैनेजर और कंसल्टेंट जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए एक फिक्स्ड पे है जो 55,000 से 65,000 रुपए तक है। लेकिन मेडिकल ऑफिसर, योग इंस्ट्रक्टर और फार्मासिस्ट जैसे क्लिनिकल रोल्स के लिए कहानी थोड़ी अलग है। इनके लिए बेस प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड पे का सिस्टम रखा गया है। मतलब एक फिक्स्ड बेस अमाउंट तो मिलेगा ही, लेकिन अच्छे काम के आधार पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है परफॉर्मेंस को बेहतर करने का। चलिए अब सेक्शन 3 पर चलते हैं, जो है पात्रता और आयु सीमा। तो आखिर इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? अगर बात करें मेडिकल ऑफिसर्स की, तो संबंधित स्ट्रीम में BAMS, BUMS या BHMS की डिग्री होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, दिल्ली स्टेट रजिस्टर में एनरोलमेंट होना बिल्कुल अनिवार्य है, इसे मत भूलिएगा। वहीं फार्मासिस्ट्स के लिए इंटरमीडिएट पास होने के साथ साथ कम से कम 2 साल का आयुष डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात करते हैं योग इंस्ट्रक्टर के 19 पदों की। इसके लिए नियम थोड़े और कड़े हैं। कम से कम 55% अंकों के साथ योग में डिग्री या डिप्लोमा तो चाहिए ही, लेकिन इसके साथ ही योग सर्टिफिकेशन बोर्ड का लेवल 3 सर्टिफिकेशन और 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना मस्ट है। यहाँ प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत मायने रखती हैं। जो सबसे हाई पेइंग रोल्स हैं, प्रोग्राम मैनेजर और कंसल्टेंट, उनके लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है। एडवांस डिग्रीज जैसे MBA या BMS, बूम्स, BUMS, BHMS के साथ साथ पब्लिक हेल्थ सेक्टर में 3 से 5 साल का एक सॉलिड एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ सरकार को साफ तौर पर अनुभवी लीडर्स की तलाश है। उम्र की बात करें तो इसे काफ़ी व्यवहारिक रखा गया है। सीनियर पदों जैसे कंसल्टेंट और प्रोग्राम मैनेजर के लिए अधिकतम उम्र 60 साल तक है। वहीं मेडिकल ऑफिसर के लिए 35 साल, योग इंस्ट्रक्टर के लिए 30 साल और फार्मासिस्ट के लिए 27 साल की लिमिट है। और हाँ, भारत सरकार के नियमों के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए जो आम छूट होती है वो यहाँ भी लागू होगी। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर और देखते हैं कि ये चयन प्रक्रिया काम कैसे करती है। यहाँ 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। सबसे पहले होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर वो सही रहता है तो अगला स्टेप है इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट, और अंत में सिलेक्शन होने पर सीधा स्थायी नहीं किया जाएगा। शुरुआत के 3 महीने एक प्रोबेशन पीरियड होगा, जहां काम का मूल्यांकन किया जाएगा। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। इंटरव्यू के लिए किसी भी तरह का कोई अलग से कॉल लेटर या एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको खुद ayushdelhi.gov.in वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना होगा। ये एक ऐसी छोटी सी चूक है जो कई बार अच्छे कैंडिडेट्स को रेस से बाहर कर देती है। और ये एक बहुत ही बढ़िया खबर है।
इस पूरी प्रक्रिया के लिए एप्लीकेशन फीस 0 है। जी हाँ, बिल्कुल 0। आज के समय में बिना फीस वाली इतनी अच्छी सरकारी अपॉर्चुनिटी मिलना वाकई रेयर है। इसलिए जो भी एलिजिबल हैं, उन्हें अप्लाई करने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन, महत्वपूर्ण तिथियां और एप्लीकेशन। देखिए, यहाँ समय काफ़ी कम है। रजिस्ट्रेशन 9 मई 2026 को शुरू हो रहा है और 25 मई 2026 को बंद हो जाएगा। इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि 25 मई ही उम्र, योग्यता और एक्सपीरियंस को कैलकुलेट करने की कट ऑफ तारीख है। हर हाल में 25 मई तक प्रोसेस पूरा करना होगा। अप्लाई करने के लिए सीधे वेबसाइट पर जाएं, अपनी डिटेल्स भरें और डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें। एक और बहुत ज़रूरी बात, सबमिट करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगी, उसका प्रिंटआउट लेकर बहुत संभाल कर रख लें। इंटरव्यू के दिन ये स्लिप और आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। तो 167 वैकेंसीज एकदम तैयार हैं। ये दिल्ली के पब्लिक हेल्थ सेक्टर को शेप देने और अपना एक शानदार करियर बनाने का एक बेहतरीन मौका है। अब सवाल ये है कि क्या आयुष सेक्टर के प्रोफेशनल्स इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? अगर आप अप्लाई करने का मन बना रहे हैं, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसे अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी शुरू करें। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये सारी जानकारियां बिल्कुल क्लियर हो गई होगी।